हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। फाइनली पृथ्वीराज देख ली मैंने, सम्राट पृथ्वीराज। और जो मेरी मन की इच्छा थी कि हिस्ट्री में प्रिसाइजली पता हो कि पृथ्वीराज की कहानी क्या थी, तो वो मैं देखने को मिली। संयोगिता की कहानी भी हमें अच्छे से देखने को मिलती है यहाँ पर। 12th सेंचुरी के अंदर क्या भारत की स्थिति थी, कौन किसके साथ था, कौन एक अच्छा राजा था और कौन से ईर्ष्या से भरे हुए राजा थे, वो सब कहानी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। अब जब तक मैं आपको ये रिव्यू दे रहा हूँ, हो सकता है कि बहुत से लोग ऑलरेडी आपको रिव्यू दे चुके हों, तो मेरा कोशिश ये होगी कि मैं आपको रिव्यू ना दूँ, कुछ ऐसा पर्सपेक्टिव दे दूँ जो शायद रिव्यूज़ में कवर ना हुआ हो। तो जो चीज़ें मुझे एक्साइटिंग लगी और जो चीज़ आपके मन के अंदर भी चल रही होंगी, तो जो आपको समा देखना था एक हिस्टोरिकल फिल्म में कि उस टाइम पे उत्तर भारत की क्या स्थिति थी जब दिल्ली से अजमेर का जो राज्य था सम्राट पृथ्वीराज के पास था, और मोहम्मद गौरी लालच की वजह से, क्योंकि दैट वाज अ वेरी प्रोग्रेसिव इंडिया, अमीर था और वो लोग बहुत गरीब थे, तो लुटेरे टाइप थे। गरीब तो नहीं कहना चाहिए, बट लुटेरे टाइप थे ज़्यादा। उनकी जो धरती वर्ती भी इतनी उपजाऊ नहीं है, तो उनको ये अट्रैक्ट करता है भारत। जैसे कभी ब्रिटिशर्स को भी किया था, सोने की चिड़िया बोला करते थे, जिसकी वजह से वो अटैक करता है। तो ये पर्पस थोड़ा सा यहाँ पर डिफाइन किया जाता है। और ये जो सक्षम किंग है, जिस तरीके से अपना राज्य चलाता है, वो बेसिकली अच्छे से यहाँ पर डिफाइन किया गया है पृथ्वीराज के कैरेक्टर को, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ राजा, एज अ हस्बैंड। और उसकी जो सोच है फॉर वुमेन, वो भी आपको दिखाई जाती है। स्पेसिफिकली सेकेंड हाफ में यही सब चलता है। तो अब आपके सवाल क्या क्या होंगे, ये विजुअली क्या ये बहुत ग्रैंड स्केल के ऊपर है कि नहीं है? आंसर इज़ यस, बहुत ज़्यादा ग्रैंड स्केल के ऊपर है ये, पर थोड़ी इनकन्सिस्टेंट है। तो आपको कभी तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग शॉट्स दिखेंगे, कैनवस दिखेगा, और कभी जब राज्यसभा जो उनकी सभा चलती है वहाँ पर जब आप देखेंगे तो बहुत कन्फाइंड से शॉट्स हैं। तो आपको ऐसा लगेगा नहीं कि वो कोई राजा का दरबार टाइप है, तो आपको लगेगा कोई छोटा सा स्पेस है। अगर आप इमेजिन कर सकते हैं बाहुबली का एक लार्जर देन लाइफ दरबार, तो आपको लगेगा कि ये बहुत छोटा पड़ गया। ठीक है, बट हैविंग सेड दैट, और भी काफ़ी सारे इसके अंदर पॉजिटिव्स हैं और नेगेटिव्स भी हैं। एकदम पिच परफेक्ट मूवी नहीं है। इट स्टार्ट्स ऑफ वेरी वेरी वेल, हाई पॉइंट आता है और ये ख़त्म बहुत हाई पॉइंट के ऊपर होती है। बट अब चक्कर ये है कि आपके हाई पॉइंट आ गया, लो पॉइंट आता है, और काफ़ी फिर लो आता है, फिर हाई आता है, और फिर उसके बाद ओके ओके चलने के बाद एंड में काफ़ी ज़्यादा हाई आता है। इन बिटवीन लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट लूज आउट होने लगता है, क्योंकि इसमें एक हल्का सा इशू है कि जो आपके सब प्लॉट्स चल रहे हैं, दे आर नॉट एडिंग टू द मेन स्टोरी दैट मच। तो आपको लगता है कि यार पृथ्वीराज की कहानी के ऊपर ज़्यादा फोकस करो, वो हम ज़्यादा समझना चाहते हैं, जिसकी वजह से आपको ऐसा भी लगने लग जाता है कि अक्षय कुमार हैज़ डन अ डिसेंट जॉब, बट ही इज़ बीइंग अंडरप्लेड। अब इसमें एक इशू है, मैं क्यों बोल रहा हूँ, वाई आई एम सेइंग ऑल दिस। और मैं कंपेयर करने की कोशिश करूँगा अभी तानाजी और पद्मावत आई और वो क्यों थोड़ी सक्सेसफुल हुई। थोड़ा सा हम बाहुबली की भी बात करेंगे, क्योंकि वो राजा प्रजा के जोन के अंदर थी, बट पहले कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। तो अक्षय कुमार का कैरेक्टर हम बाद में डिस्कस करते हैं। सोनू सूद का जो कैरेक्टर है एज चंद और एज अ लॉयलिस्ट, वो ठीक ठाक है, उसको ज़्यादा खुलने का मौका नहीं दिया गया। संजय दत्त को ऐसे ही बस कोई भी आर्टिस्ट ले लेते साइड में, काका का जो उनका रोल है। मानव विद से मेरी भी काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी, क्योंकि मैंने उसको जब उड़ता पंजाब के अंदर देखा था तो मुझे काफ़ी ज़्यादा वो खूंखार सरदार जी लगे थे। अब यहाँ पर एज मोहम्मद गौरी जितना पोर्शन है वो ओके है, बट ऐसा नहीं है कि मैं उससे डर रहूँगा। ओके लगेगा, ऐसा लगेगा कि इसके बाद एक और राजा आएगा जो इससे भी ज़्यादा खूंखार होगा, आपको लड़ना होगा उससे। अगर आप इसको कंपेयर करें बाहुबली से, तो जो अजीब सा काऊ काऊ बोलने वाला जो आदमी आता है वहाँ पर, वो नाम नहीं आ रहा, वो क्या था उसका नाम, वो भी काफ़ी ज़्यादा खूंखार लगा था। वहीं पर मनुषी छिल्लर इज़ लुकिंग गुड, ग्लैमरस। दो चार जो डायलॉग हैं वो नाइस हैं, पीछे जो उनके गाने चलते हैं वाइल्ड सेलिब्रेटिंग द सक्सेस एंड ब्रेवरी ऑफ हर हस्बैंड, वो आपको अच्छा लगेगा। वो खुद भी काफ़ी ब्रेव दिखाई गई है। फिर एक गौहर का सीन आएगा जो आपको ठीक ठाक लगेगा, लेकिन पद्मावत की थोड़ी सी याद दिलाएगा, बट इट इज़ डन डिफरेंटली। तो ये सब है। अब ये इसमें जो आपको चीज़ नहीं अच्छी लगेगी, मेरे ख्याल से आपको ऐसा लगेगा कि जो डायरेक्टर साहब हैं डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी, उन्होंने ना प्रोटैगनिस्ट को ना एंटैगनिस्ट को कोई बहुत बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करी है। प्रोटैगनिस्ट को तो फिर भी थोड़ा बहुत समझाया गया है अक्षय कुमार के किरदार को, बट एंटैगनिस्ट के साथ तो उन्होंने बहुत सारी नाइंसाफ़ी करी है। आप उसको पहचानते ही नहीं हो, आप उसको सिर्फ मोकैम्बो समझते हो कि आके विलन ही बन जाता है, जबकि हर एक के अंदर ग्रे शेड्स होते हैं, तो वो कैरेक्टर ही आपको समझ में नहीं आता है। अब क्या होता है कि जैसे आप बाहुबली के अंदर या RRR के अंदर लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स देखते हो,
तो आपको ऐसा लगने लग जाता है कि ये कैरेक्टर्स तो वैसे ही कैरेक्टर्स हैं जैसे हम लोग और आप लोग हों। तो आपके जो दिमाग की जो प्रोसेसिंग है वो थोड़ी अजीब हो जाती है। आपको लगता है कि ये सच में ही इतने बड़े बड़े राजा और इतने बड़े बड़े विलन टाइप लोग होते थे जो अटैक करना चाहते थे भारत के ऊपर, और आपको दिमाग ये चीज़ें प्रोसेस नहीं कर पाता कि ये थोड़ा अंडर प्लेड लग रहा है, ऐसी आपको फीलिंग आएगी। वाइल बीजीएम थोड़ा सा आपकी फीलिंग को सपोर्ट करने की कोशिश करता है, आपको लगता है कि हाँ आप कुछ भयंकर हो रहा है। गाना जो है हरी हरी वो भी ठीक है, बट सॉन्ग्स बहुत अजीब से हैं। अब हम बात करते हैं किरदारों की, जहाँ पर हम तानाजी और पद्मावत के साथ इसको कंपेयर करने की कोशिश करते हैं कि देखो तानाजी और पद्मावत में एक चीज़ अच्छी थी कि जो अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर्स थी और जो आपका समा बंधा था वो वैसा ही है जैसा आप इमेजिन करते हो। तो अगर आप तानाजी को इमेजिन करोगे या पद्मावत के किसी भी कैरेक्टर को इमेजिन करोगे, उसको वैसे ही रूपांतर दिखाया गया, आपको कोई और रूपांतर नहीं है। तो यहाँ पर पहले तो रूपांतर जो दिखाया गया पृथ्वीराज का विद दैट नॉर्मली टुडेज टाइम का हेयर कट, और जिस तरीके का उनका लहजा भी है बात करने का जो भी बहुत ही ज़्यादा ठहराव है, एकदम ड्रामेटिक नहीं है। जैसे बाहुबली ने बोला कि औरत पे हाथ डालने वाले का हाथ नहीं काटते तो उसका गला, ऐसे करके वो बोलता है। अब यहाँ पर इस तरीके के जो सीन है ना वो बहुत लेट आते हैं, तब तक आपकी जो एक्साइटमेंट लेवल है, जो आप हीरोइज़म स्पेसिफिकली देखना चाहते हो वो थोड़ा सा कम हो जाता है। अब दूसरा एक और चीज़ मुझे इसके अंदर कमी लगी कि जो पर्पस आपको डिफाइन करना था कि वाई मोहम्मद गौरी इज़ डूइंग व्हाट ही इज़ डूइंग, वो उस पर टाइम नहीं स्पेंड किया गया एज विलन। तो वो क्या होता है कि जब आपके पास विलन के ऊपर इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते हो और उसके पर्पस को इतना डीपली नहीं दिखाते हो, तो जो फियर है वो नहीं क्रिएट होता प्रोटैगनिस्ट के लिए। देखिए एज ऑडियंसेस अगर आप प्रोटैगनिस्ट के लिए फियर नहीं करोगे ना तो मूवी थोड़ी ठीक नहीं होती। यार ये क्या लड़ पाएगा कि नहीं लड़ पाएगा, या फिर यही सेवियर है। लाइक KGF अगर आप देखें या फिर बाहुबली देखें, यही सेवियर है। और जब आप बाहुबली 1 देखते हैं तो उसमें वो मर भी जाता है बाहुबली। तो वो जो फियर होता है कि यार बड़े सारे लोग आ गए, ये हो गए, ये जो फियर है ना ये आप फील नहीं करते हो क्योंकि आपने टाइम ही नहीं स्पेंड करा विलन के ऊपर। तो आप उसकी कैपेबिलिटी और उसके खूंखारपन से रूबरू नहीं हो पाते, तो एक कमी रह जाती है थोड़ी सी। और अगर मैं बात करूँ, जैसे मैं आपको पहले भी बताया कि जो सब प्लॉट्स हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े से वीक रह जाते हैं मेन स्टोरी में ऐड करने के लिए। तो जो मेन चीज़ें हैं वो आपको स्टार्टिंग में और एंड में दिखाई जाती है, और बीच का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत लिमिटेड हो जाता है। बहुत लिमिटेड वॉर्स हैं, जो एक्शन सीक्वेंसेस है वो ठीक हैं। अगेन प्रॉब्लम कैमरा वर्क की फिर से है कि कुछ सीन्स बहुत ज़्यादा स्टूडियो वर्क लगते हैं और कुछ सीन बहुत ज़्यादा ग्लैमरस बड़े लार्जर दैन लाइफ लगते हैं। तो इनकन्सिस्टेंसी है। अगर मुझे वन वर्ड में इसको समराइज़ करना हो आपके लिए, पृथ्वीराज इट्स अ गुड मूवी, बट एट द सेम टाइम इट लैक्स दैट वन वर्ड विच इज़ फिनेस। हर डिपार्टमेंट के अंदर, चाहे वो डायरेक्शन हो चाहे वो एक्टिंग हो, ऐसा लगता है कि ये ना इट्स अ सनी साइड अप लाइक एन एग विच इज़, इसका टेस्ट ठीक ठाक है लेकिन वो उसमें फिनिश नहीं है, वो मतलब फुली कुकड नहीं है, इट्स हाफ बेक्ड जिसे स्टोरी बोलते हैं ना। तो वो फिनिश की लैक की वजह से आपको लगता है कि थोड़ा और करना चाहिए था। तो आप मूवी देख के आते हो, कुछ स्टोरी अच्छी लगती है, आप हाई पॉइंट बाहर भी आते हो, लेकिन चलते यार कुछ तो मिस हो गया, वैसी वाली फीलिंग आती है। लेकिन ये फिर भी ये मूवी इतनी बुरी नहीं है। आई थिंक ये मूवी चल भी जाती, बहुत बड़ी हिट भी हो सकती थी अगर इसका जो बजट था वो 70, 80, 90 करोड़ होता। 300 करोड़ की बजट वाली पिक्चर से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती हैं, और 300 करोड़ वाला जो विजुअल तो नहीं लगा मुझे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मेरा मूवी शूवी स्कोर इसके लिए रहेगा B+। गुड कंटेंट, कुड हैव बीन टाइटर आई वुड से। फिनिश जो है वो लैक करती है, फिनिश इज़ द मेन इशू आई वुड से इन एवरी डिपार्टमेंट। और आई थिंक थोड़ा सा चालू काम हल्का सा लगने लग जाता है, चलते पूरी मेहनत नहीं करी है, ऐसा वाली फीलिंग आती है। एनीवेज, जल्दी मिलते हैं एक और रिव्यू के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय।